नमस्कार, श्रीलंका में आप सभी का स्वागत है। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा और संजय राउत की बकबक ने महाराष्ट्र को संकट में ला दिया है। वह दिन याद आता है जब संजय राउत खुद को चाणक्य साबित कर रहे थे और एनसीपी के आगे सिर नवा रहे थे। ऐसा पहला मौका था जब शिवसेना किसी के दरवाजे पर जाकर सरकार बनाने के लिए बात कर रही थी। नहीं तो अब तक देखा गया था कि बाला साहेब ठाकरे के चौखट पर ही महाराष्ट्र का भविष्य तैयार होता था। लेकिन संजय राउत बुधवार को बाघ नहीं बकरी बनकर सत्ता गंवाने की खबर ट्वीट किए। ये वही संजय राउत हैं जो यह कहते थे कि यह सरकार 5 नहीं बल्कि 25 साल तक चलाएंगे। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद जब जब संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब तक उन्होंने शिवसेना को डुबाते रहे। एक ऐसा समय आया जब शिवसेना पूरी तरह से डूब गई। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केवल संजय राउत। चमचागिरी की भी हद होती है। संजय राउत खुद को शिवसेना का सबसे बड़ा नेता घोषित कर रखा था। अगर शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के बाद कोई दूसरे नंबर का नेता है तो वह थे स्वयं घोषित संजय राउत। बहरहाल शिवसेना की फूट आज की नहीं है। इसकी नींव उसी दिन रख दी गई थी जब शिवसेना ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुग्गत शुरू की थी। शिवसैनिक इससे खासा नाराज थे और आज यह नाराजगी का परिणाम है कि एक नहीं कई शिंदे इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज सुबह यानी बुधवार को संजय राउत ने एक बयान दिया जिससे साफ होता है कि शिवसेना का हौसला कमजोर पड़ गया है और शिवसेना एकनाथ शिंदे के सामने हथियार डाल दी है। उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी, सत्ता तो आती जाती है। संजय राउत ने जिस तरह से महाराष्ट्र का माहौल बना रखा था वह कहीं भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते थे। गाली देना उनका सगल बन गया था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत हिंदुत्व पर कटाक्ष करना शुरू किया था उसे शिवसैनिक बिदकने लगे थे। सत्ता में आने के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व को जैसे छोड़ दिया था। इन 2.5 सालों में शिवसेना कहीं नहीं दहाड़ा बल्कि भीगी बिल्ली बनी रही। सत्ता के चाह ने शिवसेना को डुबो दिया। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले में भी सरकार कहीं दिखाई नहीं दी। केवल कोई दिखाई दिया तो नवाब मलिक और संजय राउत। यह साफ है कि इसके पीछे सरकार काम कर रही थी। लाउडस्पीकर और अजान के मुद्दे पर भी शिवसेना की दहाड़ नहीं थी। इसके अलावा इस पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए जो हिंदुत्ववादी शिवसैनिकों को रास नहीं आया। नवाब मलिक के मामले में संजय राउत केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे जो शिवसेना के लिए घातक साबित हुआ। वहीं कहा जा रहा है कि शिंदे एनसीपी को ज़्यादा महत्व देने से नाराज थे, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे सीएम बन गए और अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बना दिया। लेकिन इस दौरान शिवसैनिकों की समस्याओं को सुनने वाला कोई उपलब्ध नहीं था। संजय राउत सरकार का चेहरा बने रहे लेकिन जमीन पर काम करने वाले शिवसैनिक हाशिए पर चले गए थे जो असंतोष का कारण बना। यह शिवसेना की छवि के लिए बड़ा धक्का था। शिवसेना कभी पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को एक अंगुली पर कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन आज हालात उलट है। शिवसेना आज अपना कुनबा ही नहीं संभाल पाई और एकनाथ शिंदे जैसे नेता लगभग 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी में है। देखा जाए तो शिवसेना शिथिल पड़ गई है और शिवसेना ने अपने तेवर में समझौता कर लिया था। वह बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया था, वह भी सत्ता सुख के लिए। शिवसेना ने पिछले 2.5 सालों में जो किया वह बाघ की तरह नहीं किया। साफ है कि लोगों में अब शिवसेना का भय नहीं है। अब शिवसेना की दहाड़ शेर की जैसी नहीं रह गई है। उद्धव ठाकरे का सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य था। यही उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा शिवसेना से छीन ली। महाविकास अघाड़ी सरकार लगभग अपनी अंतिम सांस गिन रही है। अब सवाल उठता है कि क्या शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बन पाएगी? क्या उद्धव ठाकरे अपना कुनबा बचा पाएंगे? यह सवाल सभी के जहन में तैर रहा है। आने वाला समय इसका जवाब देगा। तब तक इंतजार करते रहें। यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।